बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर खून। नाज़रीन, बलूचिस्तान के हवाले से कुछ इंतहाई तशवीशनाक और कुछ अच्छी खबरें भी हैं, यानी कि दो रुख है। और पहली खबर पर जो आज हमने बात करनी है कि बलूचिस्तान दुनिया का हब बनने जा रहा है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल आसिम मुनीर की जानिब से जो एक कदम उठाया गया है, जो इस वक्त पूरी दुनिया बलूचिस्तान की जानिब देख रही है, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस। और फिर वहीं पर दूसरी जानिब सरदार अख्तर मेंगल का कोयटा के अंदर धरना। और इस कोयटा धरने की जो ताज़ा सूरत हाल है उससे भी आपको आगाह करना है कि अख्तर मेंगल के हवाले से जो खबरें चल रही हैं कि इस वक्त कोयटा में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, चारों अतराफ से कोयटा बंद कर दिया गया है। क्या तफसीलात हैं, क्या डिटेल्स हैं, इन दोनों खबरों को आज हमने इसका मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम करना है। फिर वहीं पर दूसरी जानिब इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान को मामला तय होने की खबरें आ रही थी। अब एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान को साफ इनकार कर दिया है। जनाब ये क्या खबर है? और फिर जो कुरान पाक पर हल्फ देकर जो वीडियो आई है उससे वाज़ेह कर दिया है कि कौन पहले एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते कर रहा था। और फिर वहीं पर दूसरी जानिब शरीफ खानदान अचानक से क्यों जनाब लंदन रवाना हो रहे हैं, आखिर उसकी वजह क्या है कि पूरे का पूरा टब्बर जो है वो जनाब लंदन जा रहा है। इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो कोयटा के हवाले से बात कर लेते हैं कि इस वक्त जो अख्तर मेंगल साहब हैं उन्होंने आज धरने का ऐलान किया हुआ है। और धरना तो तकरीबन 10 दिन हो गए हैं। अब लॉन्ग मार्च होगा कोयटा की जानिब। और हुकूमत ये कह रही थी कि आप सरियाब रोड पर ही ये सारा लॉन्ग मार्च मैनेज कर लें, लेकिन अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं कि वो रेड जोन में जाएंगे, वहां पर दाखिल होंगे और अपने अगले लाएअमल का ऐलान करेंगे। अब उस पूरी सिचुएशन के अंदर कोयटा को चारों अतराफ से बंद कर दिया गया है। आप दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं से भी कोयटा के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। वो जो एक टनल थी जिस टनल के जरिए आप कराची से कोयटा के अंदर दाखिल होते थे, उस टनल को बंद कर दिया गया है। और जो डेरा बुकटी है उसको बंद किया गया, क्योंकि बुकटी खानदान ने भी अख्तर मेंगल की हिमायत का ऐलान किया था। तो वो अब पूरी सिचुएशन के अंदर कंटेनर्स नाप लगे हुए हैं, कहीं से भी कोई भी अब कोयटा के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। पुलिस मुकम्मल तौर पर एक्टिव है और तमाम जो पुलिस है उसके अलावा एफसी एहलकार हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं। और अफवाज पाकिस्तान के दस्तों को भी रेड अलर्ट रहने का कह दिया गया है। अब जाहिर है बलूचिस्तान की जो दहशतगर्दी की सूरत हाल है, अब हमारी एजेंसीज जो है मुकम्मल तौर पर एक्टिव होंगी और वहां पर हम मुकम्मल तौर पर किस किस को मैनेज करेंगे, अख्तर मेंगल को मैनेज करेंगे, मारंग बलोच को मैनेज करेंगे, पीटीएम को मैनेज करेंगे, या फिर जो है वो हम दहशतगर्दों को देखेंगे। तो इस हवाले से आज हमारी एजेंसीज जो है मुकम्मल तौर पर एक्टिव हैं और लोगों से कहा जा रहा है कि आप बिला वजह सड़कों के ऊपर ना निकलें, क्योंकि सिक्योरिटी की सूरत हाल भी कुछ अच्छी नहीं है। तो आज इंटरनेट सर्विसेज वहां पर बंद है, मोबाइल फोन सर्विसेज बंद है, यानी कि कर्फ्यू सा माहौल है कि कोई भी आज सड़कों पर नहीं निकल पा रहा। कारोबारी मराकज़ जो है मुकम्मल तौर पर बंद हैं। और फिर मुज़ाकरात के हवाले से इंगेज करने की कोशिशें की गई। पहले सादिक सिंघानी साहब जो कबाइल हैं, जो ब्रोड खवातीन हैं, उनको लेकर वहां पर गए अख्तर मेंगल के पास, लेकिन अख्तर मेंगल साहब ने कहा कि मेरा एक ही मुतालबा है कि आप मुझे एक बार कोयटा जाने दें, वहां पर मुझे एक तकरीर करने दें, मुझे अपने लाएअमल का ऐलान करने दें, फिर हम आगे मुज़ाकरात का सोच सकते हैं। लेकिन ऐसी चीजें नहीं हो रही। हुकूमत कह रही है कि जनाब आप वहां पर ना जाएं जहां पर आप कह रहे हैं, आप हमारी बात मान लें। अब हुकूमत 10 अप्रैल क्यों कह रही है? 10 अप्रैल तक हुकूमत अख्तर मेंगल को रोकना क्यों चाहती है? ये बड़ा आम सवाल है कि 10 अप्रैल की तारीख क्यों इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर आपको बताता भी हूं। लेकिन इस हवाले से अख्तर मेंगल साहब ये सारा कुछ कर क्यों रहे? आप यहां पर एक पॉलिटिकल चीजों को भी देखें कि क्या पहले मारंग बलोच भी गिरफ्तार होती रही, पहले भी मारंग बलोच के साथ इससे ज्यादा जुल्म होता रहा, पहले भी खवातीन जो बलोच है उनके साथ सारा कुछ होता रहा। अख्तर मेंगल साहब उस वक्त वहां पर क्यों एक्टिव नहीं हुए, आज ही क्यों एक्टिव हुए? अब अख्तर मेंगल साहब की जो पूरी कैंपेन है सोशल मीडिया के ऊपर, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। सोशल मीडिया पर अख्तर मेंगल साहब को एक स्पेस मिल रही है, एक उनका एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक वो शख्सियत बनकर उभर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर ऐसी चीजों की बड़ी पज़िराई होती है। तो अख्तर मेंगल साहब पीटीआई की वो स्पेस हासिल करना चाहते हैं और उसके बाद वो पॉपुलैरिटी गेन करना चाहते हैं। मारंग बलोच का नाम, अब जाहिर है वो एक बड़ी तहरीक है। मारंग बलोच जो है उनका नाम वो इस्तेमाल करके वो चाहते हैं कि यहां पर मारंग बलोच की स्पेस जो है वो हासिल की जाए और फिर जो दोनों तरह की स्पेसेस हैं उनको हासिल करके पॉलिटिकल तौर पर वो मजीद मजबूत होना चाहते हैं। तो इस वजह से जो अख्तर मेंगल साहब हैं वो इस तरह से कह रहे हैं कि वो अपना एक ऐलान करेंगे, लाएअमल देंगे, उनको एक तकरीर करने दें। तो लिहाजा ये चीजें हो रही हैं। अब आप अंदाजा करें कि बीएलए क्यों एक्टिव है, अख्तर मेंगल एक तरफ एक्टिव हो गए, पीटीएम दोबारा से एक्टिव हो रही है और दूसरी जानिब मारंग बलोच का एक्टिव होना। तो अख्तर मेंगल साहब को तो इंगेज करने की कोशिशें हो रही हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रखती हैं। लेकिन अगर कोई बीएलए को सपोर्ट करेगा, रियासत का बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि हम
उन दहशत गर्दों को नहीं छोड़ेंगे, ना उनके सहूलतकारों को छोड़ेंगे। जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये बड़ा वाज़ेह तौर पर इलामिया जो है वो सामने आया था। अब 10 अप्रैल तक रियासत क्यों सोच रही है? लेकिन 10 अप्रैल की तारीख इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि जनाब मिनरल्स के हवाले से एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस बलूचिस्तान के अंदर होने जा रही है, यानी कि माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस है वहां पर पूरी दुनिया के लोग आएंगे, अमेरिका से, दीगर ममालिक से इन्वेस्टमेंट फोरम वहां पर आएगा। और 9-10 अप्रैल को ये कॉन्फ्रेंस है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने इस कॉन्फ्रेंस को इनेकाद किया है कि पूरी दुनिया के अंदर लोग आए, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आए, और अमरीकी महकमा खारजा के जो सीनियर एहलकार हैं वो भी अगले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। 8 से 10 अप्रैल तक इस्लामाबाद का उन्होंने दौरा करना है और मुख्तलिफ इदारों के एहलकारों पर मुश्तमिल ये वक्त इस्लामाबाद आएगा। अब ट्राई का ये कहना है कि दौरे में पाक अमेरिका इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने से मुतालिक अमूर पर भी बातचीत होगी और ये वफ्द पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत भी करेगा। और वफ्द का ये दौरा अहम मादनियात के सेक्टर में अमरीकी मफादात को बढ़ाने की अर्ज से किया जा रहा है। और इस वजह से जो मैं आपको बता रहा हूं कि अमरीका के जो सीनियर एहलकार हैं और जो महकमा खारजा के लोग पाकिस्तान आएंगे, और जाहिर है अमरीका यहां पर आकर इन्वेस्टमेंट का सोचेगा और अमरीकी मफादात हैं बलूचिस्तान के अंदर, तो यहां पर आप इमरान खान साहब का फैक्टर अगर लेकर आए और यहां पर हमारी एस्टैब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है कि वो अमेरिका को इंगेज कर रहे हैं और अमेरिकी महकमा खारजा का यहां पर आना, तो इससे नजर आता है कि जनाब ये रियासत टू रियासत एक ताल्लुकात है, इसमें इमरान खान साहब का जो फैक्टर है वो मुकम्मल तौर पर माइनस होता हुआ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका की तरफ से कोई भी मदद इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से अब नहीं आने वाली। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती चली जा रही हैं। तो 10 अप्रैल इस वजह से अहम है कि 10 अप्रैल तक हुकूमत रोक रही है कि आप यहां पर कोई जो है वो इस तरह का दंगे फसाद ना करें, और हमने धमाकों को भी रोक रहे हैं, हमने आपको भी देख रहे हैं, और 8-10 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट फोरम भी है। तो लिहाजा इस वक्त जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर सरमायाकारी आए और मुल्क की मशत जो है वो आगे बढ़ाई जाए। चलें जनाब, आगे कुछ और अहम खबरें वो आपको देना चाहता हूं कि इस्टेब्लिशमेंट ने किस तरह से इमरान खान को साफ इनकार कर दिया है। जनाब एक वीडियो पैगाम जारी किया है। आजम सवाती साहब ने पिछले कुछ दिनों से वो खबरों की ज़रूरत बने हुए थे और उन्होंने कुरान हाथ पर उठाकर कुरान बर्पा करके रख दिया और उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है और संजानी जलसा रुकवाने के लिए भी अपना अहम तरीन किरदार अदा किया था, क्योंकि वो वही जाकर इमरान खान से मिले थे बैरिस्टर गौर के साथ सुबह सुबह। तो जनाब आज आजम सवाती साहब ने कुरान उठाकर एक वीडियो जो है वो पैगाम जारी किया है। उन्होंने कहा कि अगर मैं झूठ बोलूं उम्र के हिस्से में तो अल्लाह मुझे मरते वक्त तक ईमान नसीब जो है वो ना करें। और मेरी उन्होंने कहा कि खान के साथ मुलाकात हुई, किसके कहने पर मुलाकात हुई, वो जो मुलाकात संगजारी जलसे के हवाले से थी। उन्होंने कहा कि मुझे अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज से मुलाकात के लिए भेजा था। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि दिसंबर 2022 में इमरान खान ने मुझे कहा कि आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूं। इमरान खान से मुशावरत के बाद आर्मी चीफ के उस्ताद के जरिए राब्ता करने की कोशिश की, जबकि आर्मी चीफ से आरिफ अलवी के जरिए भी बात करने की कोशिश की गई। आजम सवाती ने कहा कि इमरान खान से कहा कि आरिफ अलवी और साथियों से मिलकर एस्टैब्लिशमेंट से बात करूंगा और इमरान खान का किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किससे कहा राब्ता कर रहे हैं और अगर वो बात करना चाहते हैं तो मैं पहले दिन से तैयार हूं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये मैसेज भी है मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी कि मैं पहले दिन से तैयार हूं। उन्होंने कहा कि एक व्लॉगर कहता है कि आजम सवाती 26 नवंबर को कहां था, मैं अटक जेल में था, अली अमीन के साथ खड़ा हूं, वो इमरान खान के वज़ीर-ए-आला हैं। तो लिहाजा ये भी बता दिया गया है, जुनैद अकबर साहब ने भी कह दिया कि अली अमीन गंडापुर पर इमरान खान का एतमाद है, तो इट मीन्स के पूरी पीटीआई का अली अमीन गंडापुर के ऊपर एतमाद है, वो कहीं नहीं जा रहे। तो यहाँ पर ये बड़ा वाज़ेह हुआ। उन्होंने शिबली फराज का नाम दिया और इस हवाले से फिर उमर फवाद चौधरी साहब उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आजम सवाती साहब ने इंकशाफ किया है कि रावलपिंडी जलसे को मुलतवी करवाने का एस्टैब्लिशमेंट की दरख्वास्त में अमरी पैगाम इमरान खान को पहुंचाने के लिए शिबली फराज से उन्हें दरख्वास्त की। और शिबली फ्रॉड वो नाम लिख रहे हैं कि शिबली फ्रॉड वो खुशकिस्मत शख्सियत है कि जब हम जेलों में तशद्दुद से रहे थे वो अपने घर में इस्लामाबाद में विराजमान थे। जब हमारे घर तोड़े गए, उनका घर जो पीटीआई की हुकूमत में रेगुलराइज नहीं हुआ, उस बदतरीन दौर में उसे खुली झूठ मिली। और माशाल्लाह फ्रॉड साहब सबसे अहम रहनुमा है और उससे इस लुटिया का हाल देख लें जैसे आजकल पार्टी क़यादत करते हैं। तो जनाब ये आज फवाद चौधरी साहब ने बात की। और फिर नजम सेठी साहब की खबरें आप यहाँ पे सुन लें। वो कहते हैं कि आजम सवाती एस्टैब्लिशमेंट का पैगाम लाए थे, इमरान खान के पास लाए थे, इसलिए सलमान अकरम राजा को मिलने नहीं दिया गया और इमरान खान के साथ वो जेल में नहीं मिल सकते। और क्योंकि सलमान अकरम राजा एंटी एस्टैब्लिशमेंट है और उसने इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने से रोकना था और लिहाजा आजम सवाती एस्टैब्लिशमेंट का पैगाम लेकर गए थे। अब आजम सवाती साहब ने बता दिया कि वो किसके जरिए, वो डायरेक्टली नहीं गए थे, लेकिन उनको 3 लोगों को जो नाम लिए गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज,
انہوں نے جناب کہا تھا کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ جا کر ملے، کیونکہ عمران خان اعظم صفاتی صاحب کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو اس پوری سچویشن میں آپ کو نظر آ چکا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت عمران خان سے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو اب پوری جو سچویشن ہے اب تو وہ اپنی اسٹرانگسٹ پوزیشن پر موجود ہے، اب کنگ آف دا رنگ اسٹیبلشمنٹ ہے، تو لہٰذا اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے عمران خان کے ساتھ اب بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم کسی صورت جو ہے عمران خان کے ساتھ بات نہیں کریں گے، وہ جیل کے اندر رہیں، وہ جو مرضی کریں، ہم اب آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب دوسری جانب صالح ظفر صاحب کی خبر ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے آئندہ ہفتے لندن جانے کا امکان ہے، وہ اپنا طبی معائنہ کروائیں گے۔ اب میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کچھ دن پہلے ہی خبر چلی کہ وہ ایک بار پھر سے متحرک ہو رہے ہیں، یعنی کہ جب سے وہ پاکستان آئے ہیں وہ متحرک ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں کہ آج متحرک ہو رہے ہیں، کل ہو رہے ہیں، پرسوں ہو رہے ہیں، لیکن وہ وزیر اعظم بننے پاکستان آئے تھے، وہ وزیر اعظم پاکستان نہیں بنے، ان کا بھائی صاحب بن گئے۔ چلیں ایک بھی بات ہو گئی کہ بھائی صاحب کہیں اور کھیل رہے ہیں، وہ کہیں اور کھیل رہے ہیں، تو اب نواز شریف صاحب اچانک سے لندن کیوں جا رہے ہیں؟ وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کی کچھ عام ملاقاتیں وہاں پر شیڈیول ہے۔ کون سی ملاقاتیں ہیں آج، اگر کون سے آپ نے لندن پلان تیار کرنا ہے، لیکن یہ جو 2 ہفتے تک وہ لندن میں قیام کریں گے، اور شہباز شریف صاحب لندن میں 3 دن قیام کریں گے، مریم نواز صاحبہ بھی ان کے ساتھ موجود ہوں گی۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دورے کا امکان ہے، اور ذرائع کے مطابق لیگی قیادت 11 اپریل کو لندن پہنچے گی، اور ذرائع نے بتایا کہ وزیر اعظم بیلاروس کے دورے کے بعد وہیں سے لندن جائیں گے، اور شہباز شریف 3 دن تک، جبکہ نواز شریف 2 ہفتے تک لندن میں قیام کریں گے، اور نواز شریف لندن سے دوبارہ سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کریں گے۔ اس موقع پر کئی اہم سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈیول ہیں۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ لندن سے دوبارہ اپنی سیاسی سرگرمیوں کا اعلان کریں گے، اور وہاں سے چیزیں شروع کی جائیں گی۔ کیا حکومت کو ڈر پڑ گیا کہ ان کی گورنمنٹ جانے والی ہے، اور نواز شریف صاحب وہی لندن کی تقاریر کریں گے جو پہلے وہ جنرل باجوہ صاحب کے دور میں کیا کرتے تھے، گجرانوالہ تقریر، لاہور تقریر، اور جلسوں میں انہوں نے فوجی قیادت کو لتاڑا تھا۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں، کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تو 10 اپریل کے بعد کاؤنٹ ڈاؤن جناب شروع ہو جائے گا۔ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اس سنگا پر لازمی حلق نیلہ کے بعد پاکستان زندہ باد۔